पंखी को देख अथर्व ने कहा, आखिर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया। तुम्हारे ट्रू इंटेंशंस। दोनों अपने अपने कमरे में जा आगे की सोचने लगे। पंखी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसे लगा था शायद अथर्व उसे पसंद करने लगा। शायद दोनों के बीच चीजें सुधर रही है। लेकिन वो गलत थी। अथर्व अभी भी पंखी से नफरत कर रहा था। अमर के साथ अफेयर चलाने के इल्जाम उस पर लगा रहा था। पंखी ने भी उसकी गलतफहमी मिटाने की कोशिश नहीं की। जो इंसान इतना नीचे गिर सकता है उसे सच बताकर क्या फायदा। उसकी नियत तो नहीं बदलेगा ना। दोनों अलग रहने लगे। घर एक था लेकिन कमरे अलग। पंखी को वो सारी सुख सुविधाएं अभी भी मिल रही अथर्व जो उससे प्रॉमिस किया था। लेकिन पंखी उन चीजों को यूज नहीं करती। जब कोई पार्टी में जाना होता अथर्व उसे नौकर के जरिए बताता। दोनों दुनिया के सामने हैप्पी कपल बनकर दिखावा करते। जहां पंखी अपनी फ्रेंड स्नेहा की मदद करने में बिजी हो गई वहीं अथर्व अपने काम में। उसने नई गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश भी की। लेकिन जब वो उसे बिस्तर में ले गया उसके नजरों के सामने सिर्फ पंखी ही दिखाई देती। वो उस लड़की को छू भी नहीं पाया और वहां से चला गया। उस दिन से अथर्व सिंगल है। शादीशुदा होने के बावजूद अकेला है। खुद को बिजनेस और काम में डुबाकर व्यस्त रहता। अमर अपनी पढ़ाई कर ग्रेजुएट हो गया और स्नेहा भी नौकरी करने लगी। 6 महीने कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। पंखी जानती थी सिर्फ 5 महीने बचे हैं उसके शादी के। लेकिन उसे इग्नोर कर अपने आगे की लाइफ के बारे में सोचने लगी। उसका बिजनेस प्लान रेडी था। वो अपने एक फ्रेंड के मदद से ऐप बनाने वाली थी जिसमें घर में रहने वाली औरत जो एक्स्ट्रा खाना बनाते वो इस ऐप के जरिए टूरिस्ट और कॉलेज स्टूडेंट्स को बेच सकती। औरतों कमा लेती और कॉलेज के बच्चों को घर का खाना मिल जाता। अब बस फंडिंग की जरूरत थी। पंखी इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने के बाद जो बचे हुए पैसे हैं उन पैसों से ये ऐप बनाने वाली थी। रही बात स्नेहा की तो उसे 20,000 हर महीने की तनख्वाह थी। अब अमर को ऐसी नौकरी ढूंढनी थी जो उसे 20,000 से ज्यादा हो। पंखी बनारस जा उन दोनों की हेल्प करने में बिजी हो गई और उसे अमर के साथ देख अथर्व को गुस्सा बढ़ने लगा। आज भी उसके आदमी पंखी के हर हरकत पर नजर रखते और अथर्व को बताते। अथर्व पंखी को भुलाने वापस डेट्स पर जाने लगा लेकिन फिर से उसे पंखी की याद आने लगी। वो किसी लड़की को मुड़कर भी नहीं देखना चाहता इसलिए इस कदर काम में डूब गया कि घर सिर्फ सोने आता। रही बात अमर की उसका भी जॉब लग गई लेकिन सिर्फ 15,000 की। स्नेहा के पापा ने शादी के लिए इनकार कर दिया। अब एक ऑप्शन बचा था, भाग कर शादी करना। पंखी पुणे में थी जब स्नेहा ने उसे अपना प्लान बताया। पंखी ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन स्नेहा ने नहीं सुनी। वो अमर के साथ भागकर शादी कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई। ना पंखी के साथ उसका कोई कांटेक्ट था ना उसके पेरेंट्स के साथ। पंखी एक बात से खुश थी कि दोनों जहां भी एक साथ खुश है। नौकरी दोनों को कहीं भी मिल सकती है। उसकी परवाह नहीं। अब पंखी पूरी तरह अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगी। इन चीजों से अनजान अथर्व अभी भी अपनी वाइफ को गलत समझ रहा था। अब सिर्फ 4 महीने बचे थे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में। 4 महीने बाद इन 4 महीनों में पंखी ने सीख लिया कि किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इसलिए अपने बिजनेस पर दिन रात मेहनत करने लगी। अथर्व अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसे पता भी नहीं था पंखी घर पर क्या कर रही है। उसे तो अब इंटरेस्ट भी नहीं था इस बात को जानने की। सुबह ऑफिस जाता तो रात के 11 बजे बाद ही लौटता। जब पंखी सो जाती उसके उठने से पहले ऑफिस निकल जाता। पंखी को घर पर रह रहकर जब घुटन फील होती बाहर टहलने निकल जाती।
पास के प्लेग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेलते देख पंखी को अपने बचपन की याद आ गई। एक दिन चलते चलते उसने बच्चों से पूछ ही लिया और बच्चे मान गए। पंखी को इतने अच्छे से खेलते देख बच्चे हैरान थे। उसे भी अपने टीम में शामिल कर लिया। पंखी को हमेशा से बच्चे पसंद है। उसका सपना है कि शादी के बाद उसके 2 बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। शायद इस शादी में वो मुमकिन नहीं, हाँ, लेकिन अगर कभी दोबारा शादी हुई उसे अपना सपना पूरा करना था। आज वह महीने बाद वो दिन आ ही गया जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बारी आई। अथर्व ने अपने घर वालों से कह दिया कि दोनों की बनती नहीं है, साथ नहीं रहना चाहते। प्रेस में न्यूज़ आग के तरह फैल गई कि अथर्व फिर से सिंगल होने वाला है। यह आर्टिकल पढ़ते ही अथर्व की एक्स गर्लफ्रेंड्स उसे दिलासा देने रिलेशनशिप बनाने कॉल करने लगी, लेकिन अथर्व ने किसी का फोन नहीं उठाया। सुबह से पंखी का मूड खराब था। क्यों ना होता, आज उसका डाइवोर्स होने वाला है। रोज के तरह अथर्व सुबह सुबह ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने से पहले अपने लॉयर समर्थ से मिलने गया। पेपर्स कहाँ है? अथर्व ने पूछा। रेडी है, इसके ऊपर साइन कर दो। पंखी मैडम नहीं आई। पेपर पकड़ाते हुए समर्थ ने पूछा। बाद में आ जाएगी। अगर नहीं आई तो तुम घर पर पेपर्स लेकर जाओ। अथर्व पेपर पर साइन करने लगा। डोंट वरी, काम हो जाएगा। पंखी को उसके 30 लाख भी नहीं मिलेंगे। ये कहकर मना कर दूंगा कि वो तुम्हारे पीठ पीछे अफेयर चला रही थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। मुस्कुराते हुए समर्थ ने कहा। अथर्व समर्थ की बात सुन रुक गया और उसे देखते हुए बोला, उसका अफेयर था, मैं भी मानता हूँ, लेकिन उसे उसके पैसे दे दो। पर आपने ही कहा था कि पैसे नहीं देने हैं, समर्थ ने पूछा। अथर्व सोचते हुए बोला, हाँ कहा था, बट उसे दे दो। सिर्फ उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, मैंने भी कई बार कोशिश की डेट्स पर जाने की, लेकिन आप गए तो नहीं ना। अपने हद में थे, समर्थ ने कहा। अथर्व ने सख्ती से कहा, मैंने कहा ना पैसे दे दो। फिर बहस किस बात की? ठीक है, आप जैसे कहे, समर्थ बोला। साइन पेपर्स पकड़ाते हुए अथर्व अपना बैग लुए जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोला, और हाँ, उसे कह दी कि आज शाम तक घर खाली कर दे। मैं जब कल घर आऊं उसे वहां होना नहीं चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? समर्थ ने पूछा। बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जा रहा हूं, अथर्व बोला। लेकिन आपका डाइवोर्स? समर्थ ने पूछा। समर्थ, तुम एक स्मार्ट लॉयर हो, मेरे बिना भी काम हो सकता है। कल जब वापस आऊंगा डाइवोर्स पेपर्स कोर्ट में सबमिट कर दो। बोल अथर्व वहां से चला गया। एक बार भी पंखी को मुड़कर नहीं देखा। एयरपोर्ट जा फ्लाइट लेकर दिल्ली चला गया। पंखी तैयार होकर करीब 10 बजे लॉयर के ऑफिस जा पहुंची। उसका मन भारी था, लेकिन ये करना भी जरूरी था। पेपर्स कहाँ है? भरी आवाज में पंखी ने पूछा। उसके गाल सूजे हुए थे और आंखें लाल। देखकर लग रहा था वो पूरी रात सोई नहीं, बस रोती रही। ये रही मैडम, कहकर लॉयर ने पेपर्स पकड़ा दिया। अथर्व सर कहाँ है? पंखी ने पूछा। जी वो साइन करके चले गए, समर्थ ने कहा। ओह, पंखी बोली। पंखी चाहती थी कि आखिरी बार वो अथर्व से मिलकर बाय बोल कर चले जाए, लेकिन अथर्व खुद उससे मिलना नहीं चाहता था। अगर चाहता तो साथ में लॉयर के पास आता। पंखी ने साइन कर पेपर्स लौटाए, तभी समर्थ ने उसे एक लिफाफा दिया। ये क्या है? पंखी पूछते हुए लिफाफा खोलने लगी। अंदर चेक था, 30 लाख का। उस पर अथर्व के सिग्नेचर था। अथर्व का चेक देख पंखी ने पूछा, मैं अथर्व सर ने दिया है? जी हाँ, समर्थ ने कहा। मुस्कुरा कर पंखी ने चेक देखते हुए समर्थ से बोली, अपने प्रेस्टिजियस अथर्व सहगल सर को बता दो मिस पंखी रामनाथ उनके पैसे नहीं लेना चाहती, कहते हुए चेक फाड़ दिया।
उसको मरोड़कर कर समर्थ के हाथ में थमाते हुए आगे बोली, वो 20 लाख मेरी मजबूरी थी पर ये 30 लाख नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं जानती तुम लोगों का प्लान क्या है? तुम लोग मुझे ये पैसे नहीं देने वाले थे, है ना? सच्चा बताओ, डोंट लाई। पंखी के सवाल से समर्थ की आंखें शर्म से झुक गई। हंसते हुए पंखी बोली, भूल गए हो कि मुझे भी पढ़ना लिखना आता है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने भी अच्छे से पढ़ा है। अगर मेरा किसी और के साथ अफेयर रहा तो मुझे ये पैसे नहीं मिलेंगे। यही लिखा था ना? कॉन्ग्रेचुलेटाइंस, अब आपके सर के पैसे बच गए। ऐसे धोखे के पैसे मुझे भी नहीं चाहिए। रखो अपने पास। समर्थ पंखी को आंखें फाड़कर देखता रह गया। पंखी अपना हैंडबैग लिए जाने लगी तभी समर्थ ने कहा, मैडम, जो हुआ उसके लिए सॉरी, मगर सर चाहते हैं आप घर आज ही खाली कर दे। पंखी पलटी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मिस्टर समर्थ तलपड़े। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं दोपहर तक खाली कर दूंगी। गुड बाय। अथर्व दिल्ली करीब 12 बजे जा पहुंचा। उसकी मीटिंग थी 1 बजे की, इसलिए लैंड होते ही क्लाइंट के ऑफिस चला गया। मीटिंग के दौरान अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर काम पर ध्यान देने लगा। उसे लगा कि शायद पंखी उसे कुछ दिन और घर में रहने की रिक्वेस्ट करेगी, लेकिन दोनों के बीच बात क्लियर थी। जिस दिन डाइवोर्स होगा उस दिन उसे घर छोड़कर जाना होगा। इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए अथर्व ने फोन स्विच ऑफ ही कर दिया। मीटिंग करीबन 4 बजे खत्म हुई, लेकिन बाकी चीजें डिस्कस करते करते 7 बज गई। जब वो ऑफिस से निकल ही रहा था, क्लाइंट ने कहा, मिस्टर अथर्व, आप हमारे साथ डिनर करना चाहेंगे? अथर्व ने घड़ी देखा, 7 बज रहे। उसके पास फिलहाल कोई काम नहीं था, बस होटल रूम जाकर सोने वाला था। इसलिए बोला, ठीक है चलिए, 2 मिनट में लॉग ऑफ करके आता हूँ। बोल क्लाइंट अपना बैग पैक करने लगा। दोनों 15 मिनट बाद ऑफिस से निकली और एक अच्छे से रेस्टोरेंट जा पहुंचे। क्लाइंट ने पूछा, आप नॉन वेज खाते हैं? जी, अथर्व बोला, तो यहाँ का चिकन करी ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी होता है। क्लाइंट ने कहा, चलो ट्राई करते हैं। फिर अथर्व मुस्कुराकर बोला। लेकिन सच तो ये था कि उसे बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। दोपहर को खाना नहीं खाया था, फिर भी भूख नहीं थी। बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ छूटता जा रहा है। फिर भी क्लाइंट के कहने पर ऐसे तैसे कर अथर्व ने चिकन करी और एक रोटी मंगवाई। क्लाइंट ने पेट भर के खाना खाया, लेकिन अथर्व ने बहुत ही कम। आप डाइट कर रहे हैं क्या? क्लाइंट ने पूछा। जी नहीं, वो दोपहर को हैवी लंच खाया था इसलिए। अथर्व ने झूठ कहा। मैं समझ सकता हूँ। तो आप पुणे के रहने वाले हैं? क्लाइंट ने पूछा। हाँ, बिजनेस पुणे में है, पेरेंट्स बेंगलुरु में सेटल्ड है, अथर्व ने कहा। दोनों ऐसे ही बातें करते करते बैठे रहे। जब घड़ी में 9 बज गए, क्लाइंट उठा और पूछा, चले? श्योर, अथर्व ने कहा। वेटर से बिल मंगवा कर पेमेंट किया और दोनों वहां से उठकर जाने लगे। लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि एक लड़की भागते हुए अथर्व के पास आई और बोली, रुकिए, रुक जाइए। आप अथर्व सहगल हैं न? अथर्व के कदम रुक गए और मुड़कर लड़की को देखा। आप कौन? अथर्व ने पूछा। लड़की मुस्कुराकर बोली, मुझे लगा ही था कि आप अथर्व सहगल हो। मैं अपने हस्बैंड से बार बार कह रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि आप अथर्व हो। पर आपको कौन नहीं जानता? इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक हो। पर आप कौन है? अथर्व ने दोबारा पूछा। लड़की अपने माथे पर मारते हुए बोली, उफ़्फ़ो, सॉरी, मैं बोलना भूल ही गई। मेरा नाम स्नेहा है। पंखुड़ी यानी पंखी, आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड। पंखी?
अथर्व ने पूछा। हाँ पंखी, उसका निकनेम। लेकिन पंखी कहाँ है, वो दिख क्यों नहीं रही? स्नेहा इधर उधर पंखी को ढूंढते हुए पूछी। अथर्व ने सख्ती से कहा, वो यहाँ नहीं है। ओह, होटल में है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ प्लीज? स्नेहा ने पूछा। देखिए, मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं, तो प्लीज मेरा टाइम बर्बाद करना बंद कीजिए। बोल अथर्व क्लाइंट को सॉरी बोल उनके साथ जाने लगा। तभी स्नेहा ने उसे टोकते हुए कहा, रुकिए 1 मिनट। अथर्व वही खड़ा गुस्सा कंट्रोल कर क्लाइंट से बोला, यू प्लीज कैरी ऑन, मैं आपसे कल मिलता हूँ। कोई प्रॉब्लम है? मैं हैंडल करूँ? क्लाइंट ने पूछा। नहीं, इट्स ओके, मैं संभल लूंगा, अथर्व ने कहा। क्लाइंट ओके बोल चला गया और अथर्व स्नेहा की देख बोला, कहिए, क्या पंखी ने एक बार भी हमारे बारे में नहीं बताया आपको? स्नेहा और अमर, उसके बनारस के दोस्त? बनारस नाम सुनते ही अथर्व को याद आया, उसके आदमियों ने उसे बताया था कि पंखुड़ी की एक बेस्ट फ्रेंड है स्नेहा और बॉयफ्रेंड है अमर। अथर्व गुस्से में बोला, याद आ गया, कहो क्या कहना है? पर पंखी कहाँ है? एटलीस्ट आज के दिन आपको काम साइड पर रख उसके साथ डिनर पर जाना चाहिए था। आफ्टर ऑल आपकी 1 साल की सालगिरह है, स्नेहा ने कहा। थैंक यू याद दिलाने के लिए। अथर्व आगे बोलने वाला था कि एक आदमी स्नेहा के पास जा खड़ा हुआ। ये शायद उसका हस्बैंड होगा। अथर्व ने सोचा, क्या हुआ स्नेहा? उसके हस्बैंड ने पूछा। अमर, मैंने कहा था न, यही अथर्व सहगल है, पंखी के हस्बैंड। देख, मैं सही निकली, स्नेहा ने कहा। अमर मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ा, अथर्व से कहा, हेली मिस्टर अथर्व, नाइस टू मीट यू, मैं अमर सेठी, स्नेहा का हस्बैंड और पंखी का दोस्त। अमर और स्नेहा की बात सुन अथर्व के चेहरे का रंग उड़ गया। स्नेहा का हस्बैंड? अथर्व ने पूछा। जी हाँ, अमर स्नेहा को प्यार भरी नजरों से देख बोला, फिर अथर्व को देखते हुए कहा, आज हम दोनों साथ हैं तो सिर्फ पंखी के वजह से। उसने हमारी इतनी हेल्प की। जब स्नेहा के पापा नहीं माने, पंखी ने हमारी मदद कर हमें भाग जाने की सलाह दी। भागकर हम यहाँ आ गए और शादी कर ली। बस पंखी को बता नहीं पाए। वो हमें ढूंढ रही होगी हम जानते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि हम किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर सके। बट ऑल वर्कड फाइन, क्योंकि अब हम दोनों जॉब कर रहे हैं और दिल्ली में सेटल्ड है। अगर हो सके तो पंखी को हमारे तरफ से थैंक यू कह दीजिए। आप लोगों की शादी कब हुई? अथर्व ने पूछा। करीब 4 महीने पहले, जब हम बनारस से भाग निकले, यहाँ आते ही शादी कर ली, अमर ने कहा। डोंट माइंड, मैं ये सवाल कर रहा हूँ, तुम और पंखी साथ में थे ना जब उसके पापा जिंदा थे तब? पर उनके गुजर जाने के बाद घर के हालात देख पंखी को अपनी जान बचाने पुणे शिफ्ट होना पड़ा, अमर ने कहा। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? पंखी ने ये सब आपको बताया नहीं? स्नेहा ने पूछा। अथर्व इतना शॉक्ड था कि कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उन दोनों को रेस्टोरेंट के एक कोने में ले जा, अथर्व ने पूछा। पंखी किस चीज से बच रही थी? मतलब पंखी ने आपको कुछ नहीं बताया? स्नेहा ने कहा। अथर्व ने ना में गर्दन हिला दी। स्नेहा के आंसू निकल गए। दूसरी ओर देखते हुए बोली, पगली है एक नंबर की, कभी अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती, मुझसे भी नहीं करती थी, पर मैं पता लगा लेती। स्नेहा ने अथर्व को देखते हुए कहा। जिस दिन उसके पापा गुजर गए, पंखी और मेरा का ग्रेजुएशन डे था। सेलिब्रेट कर मैं अपने घर गई और वो अपने। जब उसके पापा घर पर नहीं मिले तो अमर, जो उसके पापा के दुकान में काम करता था पहले, उससे पूछ लिया। अमर ने बताया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है और हॉस्पिटल ले गए हैं। पंखी तुरंत हॉस्पिटल गई, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए।
पंखी पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि उसके पापा के अलावा उसका कोई नहीं था। सिर्फ अमर था, लेकिन दोनों में प्यार कम, दोस्ती ज्यादा थी। उसके पापा का अंतिम संस्कार कर घर लौटी ही थी कि कुछ गुंडे उसके घर आए और पंखी को बाहर फेंक ताला लगा दिया। पूछने पर बताया कि उसके पापा ने 20 लाख उधार लिए थे, कर्ज नहीं चुकाया, इसलिए घर अब उनका है। पंखी ने उनसे बहुत विनती की, लेकिन वो माने नहीं। 3 महीने का टाइम दिया कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो घर नहीं मिलेगा। साथ में ये भी कहा कि पंखी को वो ले जाएंगे। पंखी घबराकर मेरे घर आई, पर मेरे पापा भी उसकी हेल्प नहीं कर पाए। पंखी को मजबूरन शहर छोड़ना पड़ा। हमने उसे बहुत ढूंढा, पर वो मिली ही नहीं। अमर और मैं पागलों के तरह उसे ढूंढ रहे थे। इस दौरान मेरी और अमर की दोस्ती बढ़ती गई और हम प्यार करने लगे। 2 महीने बाद जब पंखी वापस आई तो सबसे पहले पैसे लौटकर घर छुड़वा लिया।